बात करते हैं पाकिस्तान में टबैको यूजेज के हवाले से, यकीनन इसमें सबसे ज़्यादा जो मकबूल तरीका है वो सिगरेट स्मोकिंग है, जो कि इंतहाई ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। इस वक्त मार्केट में आपको बहुत सारे अल्टरनेटिव्स मिलेंगे जिसके अंदर आपको निकोटीन पाउचेस नज़र आ रही हैं, वेपिंग नज़र आ रही है, और एक तासुर है आम आवाम में और ख़ुसूसन यंगस्टर्स में कि शायद ये सेहत के लिए इतनी ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। आइए ज़रा इसको थोड़ा सा अनपैक करते हैं। क्या ये कदरे बेहतर है स्मोकिंग से या इसके नुकसानात वाकई कम हैं? दैट इज़ समथिंग दैट पीपल वांट टू नो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप स्मोकिंग नहीं करते हैं, डू नॉट पिक इट अप, यानी किसी किस्म का भी अगर आप निकोटीन यूज़ नहीं कर रहे हैं, टबैको यूजेज नहीं कर रहे हैं, डू नॉट स्टार्ट इट। और अगर आप करते हैं तो आप पहले उसको क्विट कीजिए, और अगर आप क्विट भी नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद है जिनके बारे में ये राय है कि वो कम ख़तरनाक हैं, जिसको आइए आज हम अनपैक करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नाज़िश अमीन। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एट द सिंध मेडिकल कॉलेज विद द जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाज़िश फॉर बीइंग हियर। मुझे बताइए, ये तासुर कि वेपिंग एंड पाउचेस, नस्वार एट्सेट्रा ये सिगरेट स्मोकिंग से कम ख़तरनाक है, ये किस हद तक दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। स्पेशली मैं बात करूँगी क्योंकि नस्वार और ओरल जो टोबैको तो बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, लेकिन ई सिगरेट्स या वेपिंग के हवाले से जब ये इंट्रोड्यूस किया गया है कोई एक दहाई कबल वेस्टर्न वर्ल्ड में, हमारे यहाँ तो अभी पिछले चंद सालों में आया है, तो कॉन्सेप्ट यही था कि हम एक ऑल्टरनेटिव दे रहे हैं, जो रेगुलर स्मोक है उससे ये बेहतर होगा या कुछ हद तक सेफ़ होगा। कॉन्सेप्ट यही था। लेकिन हुआ ये सिलसिला कि विद टाइम जब डिजीज़ इमर्ज होना शुरू हुई और पता चला कि वो या तो उस हद तक ही इंजरी कर रहा है लंग को और दीगर टिश्यूज़ को, ओरल कैविटी को या लंग को, या उससे भी ज़्यादा हद तक कर रहा है। और ई सिगरेट्स और इसकी वजह क्या है? क्योंकि लोग तो कहते हैं कि जब आप ई सिगरेट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें टबैको बर्न नहीं हो रहा। जब टबैको बर्न नहीं हो रहा तो उसके अंदर जो काला धुआं, जो टार होता है, जिसको सबसे बड़ा विलन बनाया जाता है कि जी वो जाके आपके फेफड़ों में क्योंकि चिपक जाता है तो यकीनन आपके लिए बुरा है और वो कैंसर कॉजिंग भी है। वो कह रहे हैं जी वो जल नहीं रहा, हीट क्योंकि कंट्रोल्ड है तो हमने बेहतर कर लिया इसको। अच्छा, हम उसको जलाने का मुख्तलिफ तरीका यूज़ कर रहे हैं ना, हम बैटरी यूज़ कर रहे हैं, हीट अप उसको अभी भी कर रहे हैं। प्लस जो वो एरोसोल देता है ना, वो जो बड़ा सा आपने देखा होगा, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्लाउड बनाता है धुआं। तो जब एरोसोल है ना, वो बहुत इन डेप्थ जाता है, बहुत अंदर तक जाता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर स्मोक। अब आप ये सोचें कि वो जो पूरी लाइन क्रॉस करता है थ्रोट की और लंग तक, वो बहुत इन डेप्थ चला जाता है, तो वो इंजरी भी तो इतनी ज़्यादा इन डेप्थ करेगा, यानी वो जहाँ तक उसकी रीच है वहाँ तक वो डैमेज करने का पोटेंशियल रखता है। डॉक्टर नाज़िश, हाउ डज़ इट कंपेयर टू निकोटीन पाउचेस? बिकॉज नस्वार और बाकी चीज़ों को लोग इसलिए बेहतर समझते हैं क्योंकि उसकी ट्रेडिशन पाकिस्तान में बहुत पुरानी है। मेरा ख़्याल है कि हर एक के अंदर ये जो निकोटीन है या ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो स्मोक के अंदर होते हैं, चाहे वो नस्वार हो या निकोटीन इट्सेल्फ जो है वो कार्सिनोजन है, हमें पता है और ये प्रूवन बात है जी। लेकिन सिगरेट में और वेपिंग में या नस्वार में सबके कंटेंट्स और की परसेंटेज डिफरेंट होती है। तो अगर आप स्मोक ले लें जिसको आप बर्न करते हैं सिगरेट को, उसमें कोई 7000 केमिकल्स हैं और उसमें से 70 जो हैं वो कैंसर कर रहे हैं। सही। इसी तरह वेपिंग का भी कंटेंट है, लेकिन उसमें कुछ केमिकल्स डिफरेंट, अगर आप उसको बर्न करते हैं उसमें एक विटामिन ई सी करके कुछ आते, कोई नई चीज़ है ऐड की हुई है उन्होंने, या कुछ नए केमिकल्स डाले हुए हैं ई सिगरेट्स में जो उसको डिफरेंट करते हैं। इसी तरह निकोटीन पाउच भी जो है वो अपने अलग केमिकल्स रखता है। तो हर केमिकल को आप सोचें, अगर मैं आपको 7000 का फिगर दे रही हूँ तो हर एक की टेस्टिंग और हर एक का इफ़ेक्ट ऑन द ह्यूमन टिश्यू उसको देखने में बहुत साल लगेंगे। मुझे ये बताइए डॉक्टर नाज़िश, आई ऑल्सो सी वेपिंग और ई सिगरेट्स टू बी अ फैशन एक्सेसरी। एक अनफॉर्चुनेट बात यह है कि आई मेट अ 22 ईयर ओल्ड जो कि कहीं पे इंटर्न कर रही थी, तो मैंने उसको वेप करते हुए देखा। मैंने कहा तुम्हें मना नहीं करते हैं, बिकॉज इट इज़ पैकेज्ड एंड मार्केटेड इन सच अ वे कि आपको इमीडिएटली रियलाइज़ नहीं होता है। जैसे स्मोक की वजह से तो आपके हाथों में बदबू आएगी, आपके मुँह से बदबू आएगी। ये यूजुअली फ्लेवर्ड होते हैं, वाटरमेलन फ्लेवर से लेके बबल गम फ्लेवर तक आपको मिल रहा है। सो दिस गर्ल शी टर्न्स अराउंड एंड शी इज़ लाइक, मैंने कहा तुम घर वाले रोकते नहीं हैं? तो कहते फादर ने तो लेके दिया, उनको लगता है कि दिस इज़ यू नो
सेफ, एग्जैक्टली, इट्स जस्ट अ फैशन एक्सेसरी। इस मिथ को बस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसकी मैं आपको एग्जांपल दूँ छोटी सी, क्योंकि अगर आप देखें ये जो हमारे टीनेजर्स हैं पूरी दुनिया में है, सिर्फ हमारे नहीं है, जो यूथ है या एडोलेसेंट एज ग्रुप है, सबसे ज़्यादा वो उसको अट्रैक्ट हो रही है इसकी तरफ, और उसको अट्रैक्ट करने के चार्म्स भी बड़े हैं। मतलब मैं बताऊं कि मैं अपनी बेटी को कहीं ट्यूशन ड्रॉप करना, पिक करना, तो अब आप कराची की मैं अगर बात करूं तो आप जितने ट्यूशन सेंटर्स देखेंगे ना, तो साथ में एक वेपिंग स्टेशन खुला। वाओ, दिस इज सो अलार्मिंग। और आपको पता है ओ लेवल्स और ए लेवल्स की एज ग्रुप क्या होती है? यस, वेरी इंप्रेशनेबल, वेरी सजेस्टेबल। तो वो और फिर वो जो के पॉप और बाकी चीज़ें देख रहे हैं, उसके अंदर भी आपको एक से एक रंगारंग चीज़, और इट्स लाइक अ गैजेट, इट्स लाइक एन एक्सेसरी जो आप कैरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली तो वो चार्म उसका अपना है। लेकिन आपको मैं ये बताऊं कि स्मोकिंग इन द लॉन्ग रन जाके आपको चलें, अगर आपने स्मोक करते रहे बहुत साल लगाए, आपका डीएनए डैमेज होता है, कैंसर जनरेट होता है, उसको बड़ा टाइम लगता है। लेकिन ई सिगरेट और वेपिंग विद इन अ टाइम ऑफ फ्यू मंथ्स, अभी मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में थी और वहाँ पे यकीन करें पूरा 1 आवर का सेशन उस लंग डिजीज़ के ऊपर हुआ जो न्यू इमर्ज हुई है आफ्टर दिस वेपिंग, यूएसए में 2019 में। एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट? सॉरी, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट, क्योंकि देखिए हम 2 डिजीज़ की बात करते हैं, या तो वो एक्यूट होती हैं यानी बहुत जल्दी इमर्ज होती हैं, और एक होती है क्रॉनिक। कैंसर जो है वो क्रॉनिक डिजीज़ है, आहिस्ते 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 टिश्यू डैमेज। ये जो वेपिंग से एक्यूट लंग इंजरी हो रही है, ये विद इन अ फ्यू मंथ्स होती है, और ये इतनी डेडली है कि 2019 में एक तरह से वहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ एंडेमिक आ गया था कि वो लोग परेशान थे कि ये इतनी यूथ कैसे आ रही है लंग इंजरी के साथ। और व्हेन दे वेंट बैक एंड डिड रिसर्च ऑन इट, तो उनको पता चला कि ये तो सारे ई सिगरेट यूजर्स। अच्छा, मुझे बताएं कि ई सिगरेट की हैबिट फॉर्मिंग एबिलिटी क्या है, कितनी जल्दी आप आदी हो जाते हैं इसके? बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे, क्योंकि निकोटीन है और दूसरे एडिक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वो उसी तरीके से करता है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ के पहले तो आप सिगरेट्स की वजह से, क्योंकि अगले बंदे को तकलीफ़ होती थी या आप इजाज़त लेना ज़रूरी समझते थे, मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है डॉक्टर नाजिश कि हमारे सोशल जो ग्रेसेस हैं वो कैसे इम्पैक्ट हुए हैं। लाइक अ यंगस्टर और एनीबडी डज़ नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट टेकिंग आउट अ वेप एंड वेपिंग इन अ पब्लिक स्पेस, क्योंकि उसको लगता है कि अगला बंदा इसमें पैसिव स्मोकिंग नहीं कर रहा, उससे इफेक्ट नहीं हो रहा, तो मैं क्यों पूछूं या बताऊं। यानी वो जो एक जेंटलमैनली छोटा सा जेस्चर भी था ना कि मैं स्मोक करूं तो आपको तकलीफ तो नहीं है या मैं कर सकता हूं, वो अब हम पूछने के रवादार नहीं हैं। अच्छा, ये सिर्फ हमारे यहाँ मैंने देखा है, अगर आप बाहर निकले पाकिस्तान से कहीं भी 2 घंटे के डिस्टेंस पे चले जाएं तो हर जगह स्मोक रूम्स हैं। हाँ, और ये इस तरह आप पब्लिकली, क्योंकि मैंने एक पब्लिकली वेप भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अब मैंने आपको बताया एरोसोल इतना बड़ा है, मैं सामने बैठी हूँ आपके, या मैं कर रही हूँ और आप इफेक्ट हो रही हैं डायरेक्ट। और मैं आपको बताऊँ कि हम ये समझते रहे, मैं खुद समझती रही बीइंग अ डॉक्टर, कि पैसिव स्मोकिंग लेस डेंजरस है देन एक्टिव। लेकिन आप यकीन करें, मैंने ऐसी रिसर्चेस पढ़ी हैं जो बता रही हैं कि पैसिव और एक्टिव के सेम कॉन्सिक्वेंसेस। नो, बट मैं तो सबसे पहले मिथ इस पे आ रही हूँ कि लोग समझते हैं कि ई सिगरेट और वेपिंग की पैसिव स्मोक है ही नहीं, यानी क्योंकि उसका धुआं इतना बदबूदार और सामने नजर आने वाला होता था, तो हम स्मोकिंग में तो पैसिव स्मोकिंग एवरीबडी इज पुट देयर फुट डाउन कि जी मेरी मौजूदगी में आप स्मोक ना करें। बट वेपिंग में हम ये कर नहीं पा रहे और हमारे जहनों में यही तासुर है कि इसकी तो पैसिव स्मोक से मैं इफेक्ट नहीं हो रही हूँ, बट दैट्स अनट्रू। वाओ वाओ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मैं ख़वातीन में स्मोकिंग के ट्रेंड्स पे भी थोड़ी बात करना चाहूँगी। उसकी भी अनफॉर्चुनेटली एक सोशल स्पेस बन गई है। पहले सिर्फ और सिर्फ जैसे लोग कहते थे ना, मुश्ताक यूसुफ़ी साहब का बड़ा मशहूर जुमला है कि सिगरेट पीने से मर्द के फेफड़े ख़राब होते हैं और ख़ातून का किरदार ख़राब होता है। लेकिन अब वो चीज़ पलट गई है, लोग वो कहते हैं कि अच्छा नहीं, किरदार को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फेफड़ों की भी खैर है। तो मुझे बताएं, ये ख़वातीन जो टेकअप कर रही हैं, और मैं हैरान होती हूँ, एक सर्टन शहरी तबका है जिनको कह के वाइल दे आर एक्सपेक्टिंग, अगर वो प्रेगनेंट हैं और वो समझती हैं कि वो बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हैं कि वो 6-8 महीने दे हैव टू क्विट स्मोकिंग। डॉक्टर नाजिश, प्लीज टेल अस अबाउट दैट। मेरा ख्याल है कि हम इक्विवेलेंसी की बात करने लगे हैं ना हर चीज़ में। ट्रेंड्स भी हमारे इक्वल हो गए हैं, तो हम हर चीज़ में मतलब जेंडर इक्वालिटी की बात करें तो फिर हम इसमें क्यों पीछे रहे? और आई थिंक एक ट्रेंड है, क्योंकि आपकी देखिए ना गैदरिंग भी तो मिक्स है ना। सो मुझे ये बताइए कि अ स्मोकर मदर व्हेन शी क्विट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट द डैमेज इज ऑलरेडी डन, आप बच्चे की सेहत पे असर पड़ता है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। हमने तो रिपोर्टेड केसेस देखे हैं मिसकैरेजेस के, इतनी ज़्यादा डेंजरस है स्मोकिंग। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव,
उसको बहुत वेल बिफोर छोड़ देना चाहिए। और फिर फौरी तौर पे इमीडिएटली आफ्टर हैविंग अ बेबी पीपल गो बैक टू स्मोकिंग। मदर इज गोइंग थ्रू द लैक्टेशनल पीरियड, तो उसमें भी आप नहीं कर सकते ऑब्वियसली, क्योंकि उसका तो डायरेक्ट इफेक्ट है बेबी। यानी एक इमेजिन कीजिए कि हमारा माशरा, हमारा सोशल फैब्रिक वो था कि माँ को कहते थे कि तुमने बादी चीज़ें नहीं खानी, तुमने दालें नहीं खानी, इससे बच्चे का हाजमा इफेक्ट होगा। बट इमेजिन इफ अ मदर इज स्मोकिंग, सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इन्फेंट एंड द बेबी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नाजिश फॉर वंस अगेन एलैबोरेटिंग एंड पुटिंग योर फोर्स बिहाइंड इट। देखिए वंस अगेन, इफ़ यू आर स्मोकिंग प्लीज़ क्विट, बिकॉज दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर हेल्थ। और माशाल्लाह हवा में इतने आपको वैसे ही स्मॉग मिल जाती है। अगर आप लाहौर में, कराची में, तो 100 सिगरेट का मज़ा विदाउट इवन स्पेंडिंग अ पेनी, तो फिर आपको ज़रूरत क्या है कि आप मज़ीद अपने आप को ख़राब करें। बट प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑन अ सीरियस नोट। हेल्थ इज़ वेल्थ एंड दैट कैन नॉट बी एम्फसाइज्ड इनफ।